अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर भी हैं और इसको मौजूदा हफ्ता 23 ता 29 जुलाई 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते के अहम इवेंट जो हैं उनमें सबसे पहले तो 26 जुलाई का है। 26 तारीख को चूँकि अतारत मरकरी जो है वो रुजत पजीर हो रहा है और ये 19 अगस्त तक चलेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम इवेंट है वो है 27 जुलाई को। 27 और 28 का चूँकि चांद ग्रहण है और जो कहा जा रहा है, जो कैलकुलेशन में आया, वो इस सदी का गालबन इतना बड़ा, हमारे खित्ते की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी ग्रहण नहीं होगा। 6.5 घंटे के लगभग है और ये मुकम्मल तौर पे जो इसका नुक्ता उरूज है, जबकि बिल्कुल ये ब्लैक हो जाएगा, वो तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे का टाइम होगा। और इसके असरात क्या हैं उसके बारे में हमने आर्टिकल जो है वो अपडेट कर दिया है। हाउस वाइज उसके असरात क्या हैं वो भी आपको astro.pk पे मिल जाएंगे। और ये चीज़ें जो हैं आपके सामने जैसे जैसे आएंगी तो उनको समझिएगा, पढ़िएगा। ग्रहण के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि इस दौरान 2 नफल नमाज खुसूफ, ये चांद ग्रहण का अगर आपको नाम भूल जाए तो आप चांद ग्रहण का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह को सब ज़ुबानों का बखूबी इल्म है। तो 2 नफल पढ़ना चाहिए ग्रहण के टाइम में। उसके सदकात जो हैं वो आप इन एडवांस दे सकते हैं। अगर अनाज की शक्ल में दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अनाज की शक्ल में आप दें तो उसकी ज़्यादा फजीलत है। इसके साथ साथ जो है बाकी टाइम 2 नफल पढ़ के बाकी टाइम क्या करें तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस्तग़फ़ार के कलमात अगर आप पढ़ना चाहें, और मज़ीद अगर आपको अपना इसमें आज़म याद है तो उसको पढ़िएगा, ताकि ग्रहण की जो नेगेटिविटी है या मनफी असरात हैं उनसे आप महफूज रह सकें। और इसके अलावा अगर आप इसकी प्रॉपर दुआ आपको याद हो चांद ग्रहण की, तो उसकी ज़रूर तकरार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िएगा, और ये सबसे बेहतर है। और जिसको कुछ नहीं आता तो उसके लिए इस्तग़फ़ार के कलमात में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जो भी चीज़ें आपको सूट करें, याद रहें, तो उनको पढ़ते रहिएगा। एक तो ये सबसे अहम इस हफ्ते की इतला थी। और जो हस्बे मामूल है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ आपने, बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा, क्योंकि नए आने वाले जो लोग हैं यकीनन उनसे फिर हमारी ये रिक्वेस्ट होती है। इसके साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी अप्रिसिएशन है हमारे लिए। और इसके बाद आपके काम की चीज़ है वो एक बेल का आइकन, उसको अगर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर जो भी चीज़ वेबसाइट पे अपडेट होगी तो वहाँ से आपको मिल सकेगी। अपने बारे में आर्टिकल, मज़ामीन और बहुत सारी काम की चीज़ें पढ़ने के लिए आप विज़िट करते रहिएगा astro.pk। अब हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता, और इस हफ्ते में आगाज़ करेंगे बुर्ज हमिल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम ज़ायचा के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद था। यहाँ ज़ायचा के 4थे, 7वें और 8वें घर पर भी उसकी मुकम्मल नज़र रही है, और अभी ये एंड ऑफ दिस मंथ रहेगी, जिसकी बिना पर ख़ास तौर पर जो साहिब औलाद हैं उनको अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देना भी पड़ी, और अभी चंद दिन बाकी हैं और भी आपको ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मरीखी अफराद है, ख़ास तौर पर उनके प्यार मोहब्बत के मामला है वो ख़ास सेंसिटिव रहे, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। अब तो चूँकि चांद ग्रहण है, जिस बात का आकाश मालिक है, तो ये कुछ ज़्यादा चीज़ें और शिद्दत से आपके सामने आएंगी। इसके साथ साथ आपकी जो मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें कोताही बरतना आपके लिए आपकी मुश्किलात में इजाफा का बाइस बन सकता है। नई सरमायाकारी से आपको इन दिनों में गुरेज करना होगा, और अगर आपको कुछ तवक्कुआत वाबस्ता है, वो चाहे मेरे से ही क्यों नहीं हो, तो उनमें भी शायद आपको उस हद तक जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बल्कि कुछ मायूसी का अंसर भी हावी हो सकता है। तो इसलिए दिल बुरा नहीं कीजिएगा। 27 जुलाई का जो ग्रहण है वो आपके ज़ायचा के 11वें घर में लग रहा है, जिसकी वजह से दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत मज़ीद शिद्दत आ गई। एक ऑलरेडी पहले चल रहा सिलसिला, अब दूसरा और बढ़ गया। इसके साथ साथ जो आपके करियर और कारोबारी उमूर जो हैं वो भी सेंसिटिव रहेंगे, और आपको ख़ास तौर पर ग्रहण के और इस हफ्ते के दौरान में और इससे आगे भी 19 अगस्त तक चलेगा,
देखना ये कि आपका टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जो जायचा है वो क्या कह रहा था, प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, तो इसके असरात किस हद तक आप पे आएंगे वो आपका जायचा बताएगा। लेकिन जनरल बातें जो हैं उसमें नई सरमायाकारी कोई इन्वेस्टमेंट से आपको गुरेज करना होगा। 27 और 28 जुलाई को मरीख और शम्स का मुकाबला भी होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल बिहेवियर, रिस्की एलिमेंट सामने आएंगे, आपके हादसात के अंदेशे जो हैं वो खासे हावी रहेंगे। और इसके साथ जो आपके मुखलिस दोस्त अहबाब हैं उनका ताउन हासिल करने में भी आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने बुजुर्गों से मुशावरत जारी रखना होगी। मज़ीद जानना है आपको अपने हफ्ते की डिटेल, हफ्ते का तफसीली जायजा, तो विजिट कीजिएगा astrologue.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा 11 से 31 जुलाई जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपके इश्क मोहब्बत के मामलात के अलावा आपकी जो औलाद है, बच्चे हैं, उनसे खुशी का हुसूल जो है वो मुमकिन बना सकेगा। जबकि 22 और 23 जुलाई को ज़ोरा मुफ्ती तस्दीस होने की वजह से अहम तकरीबात का इनकाद हो सकता है। ऐसी महाफिल में आपकी शमूलियत हो सकती है जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी। 25 और 26 जुलाई को ज़ोरा नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से इश्क मोहब्बत की उम्र खासी सेंसिटिव रहेंगी। इसके साथ साथ जारी काम जो है आपके या फैसले हैं उनमें खामियों का अंदेशा भी सामने आ सकता है, इसलिए आपको मज़ीद मुहतात रहना होगा। 27 जुलाई को आपके जायचे के 10वें घर में जो है वो ग्रहण होगा, चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपको अपने करियर और कारोबारी मामलात में ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा। 28 और 29 जुलाई को ज़ोरा प्लूटो तस्लीस की वजह से दूसरों पर आपका एतमाद या भरोसा बढ़ सकेगा। अपने मामलात दूसरे अफराद ख़ास तौर पर अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से शेयर करके फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत तमाम मजाज के तीसरे घर में रहते हुए आपके सफ़र जो है किसी भी सफ़र को वसीला सफ़र बना सकेगा। जबकि बहन भाइयों और अजीज़ों का रब्ता ताउन भी आपको ऐसे में हासिल रहेगा। 26 जुलाई था 19 अगस्त तारत रुजत की हालत में होगा। इस दौरान आपको अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा एहतियात से करना होगा और ख़ास तौर पर अपने लहजे पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपका लहजा जो है अल्फाज से ज़्यादा काटतार भी हो सकता है। तो इसलिए अपने लहजे को कंट्रोल कीजिएगा, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलिएगा कि दूसरों को छलनी करते। तो 27 जुलाई को जायचे के 9वें घर में जो है वो कमरी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपके बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीमी मकासद के हुसूल में खामखा की रुकावटें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा ताख़ीर का अंसर भी हावी रह सकता है। और अगर इससे आगे हट के देखा जाए तो आपके जो जारी मामलात हैं उनमें जो होने वाली ताख़ीर है या इल्तवा है वो आपकी ज़हनी परेशानी का बायस बन सकता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा जज्बातियत से दूर रखिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 26 और 27 जुलाई को नहस हालत में होगा, क्योंकि एक तो वैसे उसको ग्रहण लग रहा है और 26 से चूँकि अतारत भी रुजत में जा रहा है, उसके साथ साथ बाकी मामला जो प्लानिटरी पोजीशन आ रही है वो आपके जायचा के मुताबिक थोड़ा मनफी असरात की हामिल होगी, नहस होगी। इस दौरान आपके जो काम हैं वो हस्ब मंशा आपके नताइज या रिजल्ट सामने नहीं ला सकेंगे। इसके लिए आपको अभी से ही मुस्बत और मुस्तहकम प्लानिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है। 27 जुलाई का जो चांद ग्रहण है वो आपके जायचे के 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपके विरासती उमूर जो हैं वो यकीनन हल हो सकेंगे। अपने बारे में अपना हफ्ता तफसील से पढ़ने के लिए तफसीली जायजा अपने हफ्ते का और बाकी अपने मुतलका आर्टिकल वगैरह मज़ामीन पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrologue.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 22 से 31 जुलाई आपके ताले में रहते हुए आपकी जानी और तख्लीकी काबिलियत को निखारने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी भी बढ़ेगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे आप। और 25 और 26 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी होने के बाद हालात में जन्म लेने वाली तब्दीलियों को समझने और कई किस्म की गलत फहमियों से बचने की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। 27 जुलाई को जायचे के 7वें घर में आपके कमरी ग्रहण होगा, जिसके ज़रिए असर आपको अपने अज़दवाजी और शरारती उमूर जो हैं उनकी अंजाम दही में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। एहतियात बरतने की ज़रूरत आपको पेश आ सकेगी। आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि आपको यहाँ खासा केयरफुल रहना है। बुर्ज सुमरा बरको मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत तमाम जायचे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म देने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ दोस्त अहबाब के तामन और मशावरत की ज़रूरत
पेश आ सकेगी। बिलखुसूस 26 जुलाई तक 19 अगस्त तारत की रुजत होने की वजह से आपको अपने करियर और कारोबारी मुआहदों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर ही हतमी शक्ल देना होगा, फाइनलाइज करना है। जो भी एग्रीमेंट आपके जारी हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल होना होगा। 27 जुलाई को जाके के छठे घर में कब्री ग्रहण होने की वजह से आपकी सेहत जो है बेहतर हो सकेगी। अगर ऑलरेडी कोई बीमारी वगैरह चल रही थी उनका खात्मा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ, कारोबारी मामलात या दुनियादारी के जो भी सिलसिले हैं उनमें आपको मामूल से ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करना होगी, बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा दौरा 11 से 31 जुलाई जाके के 12वें घर में हुआ आपको अपने खुफिया मकासद में कामयाबी दिलाने का सबब बन सकेगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को जोरा मुश्तरी तसलीस होने की वजह से हालात में खुशगवारियत का एहसास जन्म ले सकेगा, जिससे आप में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है। अलावा मुख्तलिफ तकरीबात में शमूलियत इख्तियार करने से आपकी इज्जत और वकार जो है वो भी बढ़ सकता है। 25 और 26 जुलाई को जोरा नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से आपके काम में खामियों या गलतियों का कुछ अंदेशा जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से आपके इश्क मोहब्बत के मामला भी खास से सेंसिटिव हो सकते हैं। 27 जुलाई को जाके के 5वें घर में कमरी ग्रहण होगा, जिसके बाद आपको अपनी औलाद या छोटे बहन भाइयों के शब रोज़ पर खसूसी निगाह रखना होगी। इसके अलावा आपके रोमानवी भी मुतासर हो सकते हैं। बी केयरफुल। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मरीख तमाम माजाज के चौथे घर पर रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके खानगी और खानदानी मिसाइल को बढ़ाने के अलावा सवारी और प्रॉपर्टी से मुतल्लिका अमूर को आपकी खास तवज्जो का हामिल बना सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्यूटर दस्तूर तमाम माजाजा के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 27 और 28 जुलाई को मरीख शम्स मुकाबला होने की वजह से आपको तहम्मुल गुज़ारी और दरगुजर करने की आदत जो है आपकी उससे काम लेना होगा, जबकि बुजुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर आप खुद को खासा पुरस्कून बना सकते हैं। 27 जुलाई को ज़ाचे के चौथे घर में कमरी ग्रहण होने के बाद ज़मीन और जायदाद के मामलात और खानगी या ख़ानदानी जो अमन सुकून है, सुख है, वो शदीद मुतासर हो सकता है। लिहाजा सब्र तहम्मुल से काम लेना आपके लिए मज़ीद जो है वो बेहतर होगा, ज़रूरी हो जाएगा या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 28 और 29 जुलाई को प्लूटो और जोहरा तसलीस होने की वजह से दूसरों पर आप भरोसा कर सकेंगे, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी एहसन तरीके से पूरी हो सकेंगी। अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, अपना तफसीली हफ्ता पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम माजाजा के 12वें घर में रहते हुए 22 और 23 जुलाई को ज़रूरत से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन मजबूत होने के अलावा आपका हल्का अहबाब भी बढ़ सकेगा, जबकि हालात में मुस्बत पहलू नुमाया हो सकेंगे। 27 जुलाई को जाचा के तीसरे घर में कमरी ग्रहण होगा, जबकि इस दौरान एक ही आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको ग्रहण के दौरान या इसके करीब आपको कुछ सफ़र करना पड़े और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मजबूरी बन जाए, तो सदका देकर नीयत करके उसका सदका दीजिएगा और उसके बाद ही सफ़र इख्तियार कीजिएगा। और इसके साथ साथ अजीज़ों का और बहन भाइयों के साथ आपका जो मेल जोल है, लेन देन है या आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उनमें आपको बहुत मुहतात रहना होगा, वरना बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा बदस्तूर तमाम तालिब ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी बिना पर अगर आपको अपनी कुव्वत फैसला और अपनी सोच को मुस्बत रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि हालात को कंट्रोल करने के लिए मुस्बत और मुस्तहकम प्लानिंग की ज़रूरत भी सामने आ सकेगी। 27 जुलाई को आपके खाना माल में कमरी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से माली लेन देन में तो आपको मामूल से बहुत ज़्यादा बढ़कर जो है वो मुहतात रहना होगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और इस दौरान आपको कुछ जो नई इन्वेस्टमेंट है या नया कोई ऐसा सिलसिला है आपका पैसे की जो कहीं भी सरमायाकारी का, तो उससे गुरेज कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा रोकिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम ताराजुल तमाम रुजूत की हालत में ज़ाहिर के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि 25 और 26 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी होने की वजह से गलत फहमियों का अंदेशा सामने आ सकता है। इसलिए बचने का एक ही रास्ता है कि सब्र तहम्मुल और दरगुजर से काम लीजिएगा। 27 जुलाई को आपके ताले में कमरे ग्रहण होने की वजह से आपका ज़हन परेशान हो सकता है, जबकि आपके ख्यालात में फिक्रमंदी या तफक्कुर जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरह मुश्तरक तमाम मजाजी के नौ में और अपने फितरी घर में रहते हुए 22 और 23 जुलाई को ज़ोरा से तसीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपके सियासी और समाजी रवाबत बहाल हो सकेंगे, जबकि इश्क व मोहब्बत के उमूर में बेहतरी आने के अलावा आपको हुसूल मुलाजमत में भी कामयाबी मिल सकेगी। 25 और 26 जुलाई को ज़ोरा नेपच्यून मुकाबला की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके जारी मनसूबों में कई गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं या हाईलाइट हो सकती हैं, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। 27 जुलाई को ज़ाहिर है 12वें घर में कमरे ग्रहण होने की वजह से आपके हासिदीन ज़ेर हो सकेंगे, लेकिन एमरजेंसी एक्सपेंस जो है नागहानी अखराजात का अंदेशा जो है वो मज़ीद नुमाया होकर सामने आ सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए अपना दिन, महीना, हफ्ता और बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए विजिट करते रहिएगा astro.pk। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।